क्या बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करना और फिर उसके सहाफियों को एक्रेडिटेशन न देना आईसीसी की आयन और फ्री मीडिया पॉलिसी की खुली खिलाफ वर्जी नहीं? बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ तक ताल्लुक सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन ना देने का मामला है, ये तो बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है ना। और उन बुनियादी हुकूक के ताबे हैं किसी भी इदारे के, आलमी इदारे के भी कवानीन। उससे हटकर और उससे मुतसादम तो बनाए नहीं जा सकते हैं। हम्म। ये सहाफ़ी हैं जो कि दुनिया भर में क्रिकेट को कवर करते हैं और क्रिकेट के फ़रोग़ में, इस खेल के फ़रोग़ में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। मौसम की सख्तियों को बर्दाश्त करते हुए आईसीसी ऑफिशियल्स तो बैठे रहते हैं ठंडे कमरों में, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि बांग्लादेश की टीम के बाद उनके सहाफ़ियों को भी उनके एक्रेडिटेशन को उनको नहीं दिया जा रहा है, इजाज़त नहीं दी जा रही कि वो ये मैचेस क्रिकेट वर्ल्ड कप के कवर कर सकें। तो ये आईसीसी का दोहरा मयार भी है और सहाफ़ी और आज़ादी इज़हार का गला घोंटने के मुतरादिफ है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और इसके बाद ये साबित हुआ है कि ये फ़ैसला जो बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से निकालने का और खालिस्तन किसी दबाव के नतीजे में है। और उसके बाद अगर आप उनके सहाफ़ियों को भी वर्ल्ड कप कवर करने का मौका नहीं देते हैं, तो आप एक कदम आगे जाकर साबित कर रहे हैं कि आपने अब उनको सबक सिखाने का या अगर उन्होंने अपना अपना जायज़ मुतालबा आपके सामने रखा है और वो शिकायत करिंदा बनकर गए हैं, तो आपने दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज के बाद कोई शिकायत भी लेकर हमारे पास ना आए। तो ये आमरीयत है, ये डिक्टेटरशिप है आईसीसी में। और इस आमरीयत को ख़त्म करने के लिए आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। और ये इसकी जितनी मज़म्मत की जाए सहाफ़ियों को रोकने की, पहले तो बांग्लादेश क्रिकेट टीम को ना खेलने का, और उसके बाद अगर आप आज़ादी इज़हार पर भी पाबंदी लगा रहे हैं बांग्लादेश की, तो ये अफसोसनाक है। बट डोंट यू थिंक कि आईसीसी इस वक्त एक, अगर हम कहें, क्रिकेट गवर्निंग बॉडी के बजाय एक कमर्शियल कार्टेल के तौर पर काम कर रही है? और अगर ऐसा ही रहा तो फिर तो मुस्तकबिल में क्रिकेट को तो बहुत नुकसान होने वाला है। देखें, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आईसीसी के वो तमाम बोर्ड मेंबर्स जो कि इस क्रिकेट के बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, अगर उनकी आंखें भी दौलत में चुंधिया गई हैं और वो भी सही तरीके से पढ़ नहीं रहे हैं हालात को, और दौलत के गलबे में और उस रेल पेल में सब कुछ बहे जा रहा है, उसमें अखलाकियात भी बह गई हैं, उसमें उसूल और रिवायात और कवायद व ज़वाबित भी बह गए हैं, और उसमें जो एक आइन की इमारत है वो भी आप ज़मीन बोस होते हुए नज़र आ रही है। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इस वक्त एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बनकर रह गई है, जिसका काम सिर्फ इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, और इसके पास कोई मुतबादल प्लान नहीं है। आप ये देखें कि बांग्लादेश एक टेस्ट स्टेटस रखने वाला मुल्क है, उसका मुतबादल कौन है? उसका मुतबादला आ रहा है स्कॉटलैंड। पाकिस्तान अगर नहीं होता तो उसका मुतबादल कौन है? युगांडा है। तो आईसीसी की तो अपनी अपनी डे टू डे अफेयर्स और उनकी हिकमत अमली और मनसूबाबंदी सवालिया निशान है कि आपके पास तो मुल्क ही नहीं है क्रिकेट खेलने वाले। और जो चंद मुल्क आपकी क्रिकेट खेल रहे हैं, खेलने में दिलचस्पी रखते हैं, अपना पैसा और सरमाया खर्च कर रहे हैं, नौजवानों को आबाद कर रहे हैं खेल के मैदानों की तरफ लाने के लिए, तो आप उनके साथ इस तरह का रवैया क्या कर रहे हैं? तो ये आईसीसी की अपनी फैसला साजी पर आईसीसी में बैठे तमाम अफराद, उनकी सलाहियतों के ऊपर सवालिया निशान है। बिल्कुल, उनकी अहलियत को मशहूर बना दिया गया। एग्जैक्टली अगर ये माजी में ऐसा कुछ ना हुआ होता तो फिर तो समझ आती है। हमने देखा है किस तरह से जो सिक्योरिटी के खदशात पर काफी सारी टीमों ने पाकिस्तान आने से इनकार करती रही, तब किसी वर्ल्ड कप से बाहर नहीं किया गया किसी को भी। तो फिर ये बांग्लादेश के साथ ये इम्तियाजी सलूक ही क्यों, और ये दोहरा म्यार ही क्यों? सवाल तो फिर बनता है। उसकी उसकी वजह ये कि ये सियासत हो रही है ना। उसकी वजह ये है कि ये दिस इज नॉट क्रिकेट, दिस इज पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स में इतनी बेरहम चीज है कि जब आप सियासत करते हैं तो फिर आपके आपके इधर सीने में दिल नहीं धड़कता, फिर आप पैसे की नजर से देखते हैं, फिर आप इक्तदार को दमाम और तूल देने के फैसलों को देखते हैं, फिर आप कोई आपके सामने खड़ा होता है, वो सियासत इतनी बेरहम चीज है, आप उसको काटने की हिकमत अमली पर काम करते हैं। तो ये जो बांग्लादेश के साथ हुआ है, ये सियासत हुई है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इसमें कहीं आपको खेल की समझबूझ कोई मंतक दलील नजर आती है कि एक मुल्क ये कह रहा है कि हम आपके यहाँ महफूज नहीं है, और उसको जवाब आपने खुद फराहम किया है, आपने खुद फराहम किया है। इंडियन गवर्नमेंट, जो कि उन्हें ये चाहिए था कि वो उस जवाब को दूर करने के लिए काम करती, वो राजीव शुक्ला साहब पाकिस्तान के ऊपर आगे को देखें जी, पाकिस्तान इसमें गैर जरूरी तौर पर मुदाखलत कर रहा है। पाकिस्तान मुदाखलत नहीं कर रहा शुक्ला साहब, पाकिस्तान आपको और आपके साथ दुनिया क्रिकेट में वो तमाम ममालिक जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको जगाने की कोशिश कर रहा है। ये ज्यादती हो रही है, ये नाइंसाफी हो रही है। क्योंकि आपको जो पाकिस्तानी जो मौक़िफ़ ले रहा है, कुछ लोगों का तो ये ख्याल है कि ये जज्बाती है, कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये असूली और कानूनी बुनियादों पर बेस्ड ये मौक़िफ़ है। तो अगर पाकिस्तान अपनी शराइत में बांग्लादेश की वापसी का मुतालबा रखता है तो क्या ये सफारती
और इखलाकी तौर पर एक मजबूत केस नहीं बन जाता? देखिए, पाकिस्तान को किसी भी जज्बाती फैसले की जरूरत नहीं है। हाँ, आप दबाव बना सकते हैं और वो पाकिस्तान बना रहा है। जहां तक ताल्लुक वर्ल्ड कप के बायकॉट का है, आपको मैदान तो खाली छोड़ना ही नहीं चाहिए। मैदान नहीं खाली छोड़ना चाहिए। मैदान खाली छोड़कर आप लोगों को मौका देंगे। वो तो ये चाहते हैं कि वो सियासी फैसला हो। पाकिस्तान को आइन और कानून के अंदर रहते हुए बांग्लादेश के इस इखलाकी मुतालबे की पूरे तरीके से उसकी हमायत को जारी रखना चाहिए। मैचेस जहां तक खेलने का ताल्लुक है, पाकिस्तान में ये एक शोर है, एक आवाज है, शोर तो जरा सख्त लफ्ज है, एक राय है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप का बायकॉट कर देना चाहिए। तो पाकिस्तान फिर चैंपियंस ट्रॉफी, अगर पाकिस्तान ने कोई बायकॉट ही करना था तो पाकिस्तान 25 की चैंपियंस ट्रॉफी में बायकॉट करता ना, जब पाकिस्तान बराह रास्त फ्रीक था। अब तो पाकिस्तान बराह रास्त फ्रीक नहीं है। अब तो पाकिस्तान एक हिमायती के तौर पर सामने है। और अगर उन्होंने बांग्लादेश को निकाल दिया है, वो तो ये चाहेंगे कि आपको भी निकाल दें। आप क्यों स्पेस अपनी छोड़ें? एक हाईएस्ट लेवल पर रिप्रेजेंटेशन की अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान को उससे भरपूर तरीके से फायदा उठाना चाहिए और उसके मतलब अंदर हाँ, बायकॉट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम दूसरा केस देखें कि अगर सपोज पाकिस्तान पुल्स आउट, तो आर वी लुकिंग एट बिगेस्ट फाइनेंशियल शॉक इन आईसीसी हिस्ट्री? क्योंकि एदादो-शुमार के मुताबिक देखें तो फिर इंडिया में एक पाक भारत T20 मैच के दौरान 10 सेकंड का इश्तिहार $18,750 में बिकता है। तो अगर ये मैच ही ना हो तो ब्रॉडकास्टर का क्या बनेगा? मतलब नुकसान तो फिर उधर भी होगा। देखिए, नुकसान तो सबका है। बुनियादी तौर पर ये पाकिस्तान का नुकसान नहीं है, ये सबका नुकसान है। लेकिन पाकिस्तान उस नुकसान की वजह क्यों बनना चाहे ना? पाकिस्तान खेल के मैदान में रहते हुए दुनिया को झंझोड़ने का अगर उसको एक मौका मिला है तो वो झंझोड़ सकता है ना। वो दुनिया पर लीगली मतलब वो करे, इस बैटल लड़े। जी, क्या दोबारा कहिएगा? मैंने कहा लीगली वो इस चीज को, सारे ऑप्शंस को यूटिलाइज करे, ना कि इसको बायकॉट करे। नहीं, बायकॉट तो नहीं होना चाहिए। बायकॉट नहीं होना चाहिए। आपको मैदान में रहना है, मैदान में रहते हुए मुकाबला करना है। वहां से तो आपको प्रोवोक किया जाएगा, छोड़ें जी, भाग जाएं जी, अब आपने कहा था कायम रहें जी, तो क्यों जी? आप अगर हमें कह रहे हैं कि बायकॉट कर दे, तो आप ही पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते ना, आप बायकॉट कर दें। वो करें ना बायकॉट पाकिस्तान के साथ खेलने का। वो क्यों गए हैं हाइब्रिड मॉडल पर? देखें मोहतरमा, बात सुने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, पाकिस्तान की क्रिकेट की जो अहमियत है वो ये है कि इंडिया पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आ रहा था और पाकिस्तान भारत खेलने के लिए नहीं जा रहा। तो इन दोनों ममालिक को अगर इतना निकालना पाकिस्तान को आसान होता तो वो निकाल देते चैंपियंस ट्रॉफी में। उन्होंने एंटरटेन किया पाकिस्तान को उन्होंने उसकी अहमियत को समझते हुए एक ऐसा मॉडल तैयार किया है कि क्रिकेट होती रहे। पाकिस्तान को बाहर करने की सोच नहीं है। इस तरीके से ना किया जा सकता, ना इतना आसान है। इसलिए जब अगर वो कर नहीं सकते तो हम क्यों खुद से हो जाएं बाहर? हम वहां पर रह के उनके सर पर खड़े रहे ना जनाब, उनको बताएं सबको कि ये गलत हो रहा है। बिल्कुल इसकी बिल्कुल। और वैसे भी आईसीसी भी कह रहा है कि पाकिस्तान ना खेला तो फिर फंड्स भी रोके जा सकते हैं। लेकिन अगर फैसला तो ये हुकूमत पाकिस्तान ने करना है ना, तो क्या आईसीसी वाकई पाबंदी लगा सकेगी? क्योंकि टेक्निकली तो जब भारत ने पाकिस्तान ना आने का फैसला और बायकॉट का फैसला किया था, तो तब ये बात सामने आई थी कि अगर क्रिकेट बोर्ड की बजाय हुकूमत कोई फैसला करे तो बोर्ड पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी। तो अगर पाकिस्तान की हुकूमत फैसला करे तो बोर्ड पाबंद होगा उसे मानने का। लिहाजा ऐसे में क्या हम कोई बड़ी पाबंदी से बच सकते हैं अगर इन केस ऐसे होता है? तो कोई जवाब होगा ना, कोई जवाब होगा। डायरेक्ट थ्रेट है पाकिस्तान को। अगर पाकिस्तान बराह रास्त फरीक है उसमें, या पाकिस्तान मुतासरा फरीक है, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि हमारे खिलाड़ियों को फला मुल्क में खेलने के लिए ये खदशात लाक हैं, उनके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को वहां पर खतरात लाक हैं, हम नहीं खेल सकते हैं। लेकिन किसी एक मुल्क के साथ जब आप जोड़कर कोई भी मुल्क को आप अपना मौक़िफ़ आगे लेकर जाएं और आप कहेंगे हम इसकी हिमायत में जा रहे हैं, तो केस मुख्तलिफ हो जाता है। अगर पाकिस्तान को बराह रास्त को खदशात हैं, खतरात हैं, उसके लिए आपकी सिक्योरिटी डेलीगेशंस की रिपोर्ट्स एक दूसरे के साथ उसका तबादला होता है, आपका कोई इंसिडेंट है जो आप उसको एविडेंस के तौर पर लेकर चलते हैं, तो बात और है। यहाँ पर ये किस्सा और है, ये सियासत हो रही है और उस सियासत में घुसाया जा रहा है। ये जो राजीव शुक्ला बोले हैं, ये इसलिए बोले हैं कि इसको और ज्यादा पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पॉलिटिसाइज किया जाए। तो पाकिस्तान ने अपने उसूली मौक़िफ़ को पॉलिटिसाइज और सियासतज़दा होने से बचाना है, और उसके बचाने का यही एक रास्ता है कि जो उधर से आवाज आ रही है वो पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को सियासतज़दा करने की कोशिश है। पाकिस्तान उसको नाकाम बना सकता है इस अंदाज में कि आप खेल के मैदान में रहें और आप खेल के मैदान में रहते हुए अपने मौक़िफ़ को, अपने उसूलों को और खेल की उन अजीम रिवायात को बचाने के लिए दुनिया के सामने
ये हकीकत रखते रहें और आईसीसी के दोहरे मायार को बेनकाब करते रहें कि आप दोहरे मायार के तहत चल रहे हैं। यही वो रास्ता है जो आगे बढ़ता है क्रिकेट के लिए, और यही वो रास्ता है जो दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करेगा, और यही वो रास्ता है जो दुनिया में अगर किसी का इस्तेहसाल हो रहा है क्रिकेट में खेलते हुए तो वो अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर सकते हैं। यही वो मॉडल है जो आपको आगे लेकर चलता है। बिल्कुल, मतलब बायकॉट नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली पाकिस्तान और बांग्लादेश के मजमूई शायकीन की तादाद कोई 45 करोड़ से भी ज्यादा है, और उनके बगैर तो वर्ल्ड कप वैसे भी आधा रह जाएगा। आपकी खबर कोई है कि क्या फैसला होने वाला है? पाकिस्तान ने जाना है ठीक, वर्ल्ड कप खेलने के लिए। गालिब इम्कान यही है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहा है, और पाकिस्तान को जाना भी चाहिए, पाकिस्तान को जाना भी चाहिए। देखें इस वक्त में ये अगर ये सिर्फ और भारत के साथ भी खेलेंगे जी, बिल्कुल खेलेंगे, क्यों नहीं। अगर देखें पाकिस्तान तो हमेशा खेलता रहा है, हत्ता कि भारत पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आता था तो वो पाकिस्तान उस वक्त भी भारत जाता था खेलने के लिए। भारत के कुछ लोग वहां से अगर ये आवाज बुलंद करते हैं उनके सहाफी कि पाकिस्तान बायकॉट कर दे, तो वो हिम्मत करके अपनी टीम को कह देना कि यार आप बायकॉट कर दे पाकिस्तान से खेलने के लिए। वो तो पाकिस्तान नहीं खेलते थे ना। तो वो सियासी माहौल है, ये वो सियासी जहनियत है, ये वो तासुब की और नफरत की हवा है जो इन दिनों आपको वर्ल्ड क्रिकेट में, और स्पेशली ये जो चंद उधर सेक्शन कुछ आपको नजर आते हैं, ये पाकिस्तान को घसीटना चाहते हैं सियासत में। पाकिस्तान ने अपने उस उसूली मौकफ को सियासतज़दा होने से बचाना है। और आज तक जो ये कल मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की, उसमें जो ऑप्शन सामने आए हैं उसमें जो भी आइन और कानून के मुताबिक है उस पर अमल करना चाहिए। और जो चीजें सामने आई हैं वो ये बताती हैं, इशारे दे रही हैं कि पाकिस्तान का झुकाव वर्ल्ड कप खेलने के लिए है, और पाकिस्तान का झुकाव होना चाहिए वर्ल्ड कप खेलने के लिए। पाकिस्तान के 24-25 करोड़ लोगों का ये पसंदीदा खेल है। बांग्लादेश के साथ अगर ये हुआ तो गलत हुआ है।